गुड मॉर्निंग क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आइए आज हम पढ़ाते हैं लेसन नंबर 13। और लेसन 13 में हम कराएंगे आपको मेंस्ट्रुएशन। जो 13 लेसन है उसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। उसकी एक्सरसाइज हम कुछ करा चुके हैं, जो नहीं कराई हैं। किसी को पता है हमने 13.2 कराई थी? ओके। इस 13.2 में प्लीज आप बताओ, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? हेलो बेटा, स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो मत पूछिए, फिर आगे चलेंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो, मे बी क्वेश्चन 6, 7, 8। एक क्वेश्चंस बताते हैं वन मोर, ताकि आपको थोड़ा रिवीजन और थोड़ा और हो जाएंगे क्वेश्चन, तो अच्छी बात है। उसके बाद आप एफर्ट करना अपने। चलिए, आप लोग नहीं पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन 6। ए सॉलिड आयरन पोल, आयरन मीन्स लोहे का पोल खंबा है और सॉलिड है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है और सॉलिड है, अंदर से हॉलो या खोखला नहीं है, उसकी हाइट 220 और बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है, मतलब रखा हुआ है, जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8। देखो मज़ेदार, यहाँ डायमीटर है या रेडियस। बच्चे जल्दबाजी में या तो इसको रेडियस समझ लेते हैं, या ये डायमीटर है तो इसको भी डायमीटर समझ लेते हैं। फाइंड दी मास ऑफ द पोल, पूरे पोल का मास, वजन फाइंड आउट करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। और ये पाई की वैल्यू दे रखी है, हमें ये यूज करनी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है। अब आप लोग प्लीज एक समझ लो, ये सेंटीमीटर क्यूब किस चीज का यूनिट होता है? बताइए, सर वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का सर जी है। वॉल्यूम का। हाँ, तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझे? वॉल्यूम किसका? पूरे पोल का। जब तक हम नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और जो वॉल्यूम आ जाएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे पोल का मास। और मास क्या होता है आप साइंस में अच्छी तरह से जानते हैं, पता चल जाएगा। कोई बताएगा भाई मास क्या होता है इस बीच में? बताओ बेटा, मास क्या होता है? साइंस के बच्चे हो, बताओ मास क्या होता है? मास क्या होता है, नहीं बता पा रहे हो? वजन। वेट। बेटा वेट, वजन हम समझ सकते हैं, लेकिन ये वेट नहीं होता है। क्योंकि जो वेट है वो जितना अर्थ पर है उतना मून पर, चंद्रमा पे नहीं होगा। तो मास होता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। तो ये क्वेश्चन की पहले फिगर बना लेते हैं। ये एक सिलेंडर है, और अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। और इसके ऊपर एक और सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है बेटा, और इसकी जो रेडियस है, कैपिटल आर ले लो यहाँ से यहाँ तक। तो कैपिटल आर मीन्स डाउनवर्ड जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है, आपकी दे रखी है 24 डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 24/2
इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और दूसरे की रेडियस होगी इतनी, यहाँ से यहाँ तक। इसको स्मॉल आर से लिख लेते हैं। स्मॉल आर है, स्मॉल आर डायरेक्ट रेडियस गिवन है, और इसकी जो हाइट है ये, इसको कैपिटल एच ले लो, दैट इज गिवन 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो दूसरा वाला सिलेंडर है, इसकी हाइट को स्मॉल एच ले लो, और स्मॉल एच की वैल्यू है आपकी 60 सेंटीमीटर। बोथ आर सिलेंडर, दोनों ही सिलेंडर हैं, अलग अलग हैं, तो एक की कैपिटल एच ले ली, एक की स्मॉल एच, एक की कैपिटल आर ले ली रेडियस, दूसरे की स्मॉल आर। बस समझ गए? तो हमें पहले से ही क्लियर है कि इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? क्या है? सॉलिड है, आयरन का पोल है, तो लिख दो वॉल्यूम ऑफ आयरन, जो आयरन है इसमें वो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। कंटेन्ड, कंटेंट का मतलब जो कंटेंट है। इन एक ही लाइन लिखना, ठीक है? सॉलिड, और ये सब मैं बुक से लिख रहा हूँ, सॉलिड पोल। हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे? आयरन का। तो देखो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? बेटा बोलो, कोई तो बताओ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। हाँ। हाँ, तो ये जो नीचे का सिलेंडर है उसका ये हो जाएगा, और प्लस ऊपर वाले सिलेंडर का ये हो जाएगा। कुछ समझ में आई बात? ये जो दो सिलेंडर है, ये फर्स्ट वाले का वॉल्यूम हो गया, ये डाउनवर्ड जो है, ये देखिए एक कलर से, और जो ऊपर वाला सिलेंडर है, लीजिए उसका कलर भी बदल देते हैं, उसका ये हो गया, सेम हो गया कलर। फार्मूला सेम है, बस क्या करना है कि रेडियस इसकी स्मॉल आर है, तो यहाँ स्मॉल आर ले लिया, स्मॉल एच से हमने रिप्रेजेंट करा। ये मत समझना कि ये छोटी है तो ये ज़्यादा कैसे हो गई, और है भी ये कम। इसका कोई लॉजिक नहीं है, H1 H2 भी ले सकते हो, इसको स्मॉल एच, इसको कैपिटल एच ले सकते हो। अब देखिए इनमें क्या है, पाई की वैल्यू कॉमन है, कैपिटल आर अलग अलग है, कॉमन नहीं है, एच भी अलग अलग है, कॉमन नहीं है। पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेंगे, और कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सीखो। मैथ में एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन नहीं होता है, कई क्वेश्चन सीखते हैं हम। ओके, बताइए पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? और आर और एच 3.14। और कैपिटल आर कितना है हमारा? 12। 12। स्क्वायर है तो दो बार लिख दो, कैपिटल एच है 220, समझते रहो। प्लस स्मॉल आर हमारे पास है 8, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दो, और स्मॉल एच है हमारा 60। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझ लो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ भाई, देखिए ये 12 है, 12 कैपिटल आर की वैल्यू हमने 12 फाइंड आउट कर ली है, कैपिटल एच है 220, स्मॉल आर है 8, डायरेक्ट वो रेडियस गिवन है। तो अब आप जरा थोड़ा सा माइंड समझो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो इन दोनों में, इनमें 4 4 कॉमन है, और जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, जीरो मीन्स
10 कॉमन है, तो जितना कॉमन मिल जाए वो हम बाहर निकाल लें, उससे फायदा रहता है। 4 कॉमन है, एक 4 और कॉमन है और एक 10 कॉमन है। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 10 मीन्स 220 रह गया। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 से डिवाइड करोगे तो 6। ये लाइन समझ लो। क्लियर, समझ में आ गई भाई? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी 132 और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 24। देखो कैसे हो रही है, 3 3 जा 9, 9 मिस्टेक हो गई भाई, इसमें तो हो जाती है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 कैरी का 1, 9 2 जा 18 1 9। तो आपने देखा नहीं, देखो प्लीज देख लिया करो। मैं जल्दी में जानते हो क्या सोच गया कि 3 3 6 6 2 जा 12, वो कर दिया मैंने, जो गलत हो गया था। ओके, समझ में आई बात आप लोगों को? यस सर। अब 198 को 24 को प्लस कर लेंगे। ये मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी है, आप लोग चेक कर लो भाई। और इन दोनों का सम आ गया 220। 8 + 4 12, 12 का 2 कैरी का 1, 9 2 11 और 1 कैरी, 12 का 2 कैरी 1, 1 + 1 2। देखो भाई ये बहुत ज़रूरी है चीज़ समझना, करेक्ट होना, नहीं तो आंसर नहीं टैली होगा। मेथड एकदम करेक्ट है, मेथड में कोई डाउट नहीं है। और इसको हम करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। और ये देखिए आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल है, वो पुट हो गया आपका। फोर 22 सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल के बाद का जो लास्ट का जीरो है वो हम छोड़ सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे मास, मास ऑफ आयरन, ठीक, कंटेंट इन पोल एट दी रेट। यहाँ क्लियर कर देते हैं कि मास कैसे निकलेगा। रेट ऑफ क्या है भाई, 8 ग्राम, ये रेट है, और पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, उसका मास 8 ग्राम है। तो इसका क्या होगा भाई, तो क्या होगा टोटल मास, इस पूरे को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब आप जल्दी से पेन उठाइए और मल्टीप्लाई करिए बेटा, आप जो बताओगे वो मैं लिख दूंगा। ये आएगा ग्राम में आंसर, ओके। और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कोई बताएगा? जल्दी से मल्टीप्लाई करो फिलहाल आप लोग। इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा आंसर। ओके, अब बेटा मल्टीप्लाई तो आपको करनी पड़ेगी। ये मैंने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी आप इससे मल्टीप्लाई आप लोग कर लो। अपॉन 1000 कर रहे हैं आप लोग?
कैलकुलेटर से करके बता दो, वैसे नहीं करने का टाइम है, बाद में करके देख लेना अपनी प्रैक्टिस के लिए। सर 892 वेरी गुड। 2 892 262.4 262.4 और अपॉन में कौन का 1000 1000 आएगा? 1000 तो 1000 से क्या होगा जानते हो? इस सर 1000 को खत्म सर करेंगे तो ये पॉइंट 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 चेंज हो जाएगा। यहाँ यहाँ आ जाएगा पॉइंट, समझे? तो देखो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मैंने कर दिया है। 892.2624 आ जाएगा। हाँ 892.2। और इसमें एक बात और समझ लो, अप्रोक्सीमेट कहा है उन्होंने। तो अप्रोक्सीमेट का मतलब है 89.3 2.3 चलिए हाँ ये देखो 5 से ज़्यादा है तो इसको हम इरेज करके इसको एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है? लेकिन सर आंसर पीछे तो 26 दे रखा है क्या क्या एडवांटेज है पॉइंट के बाद। सबऑर्डिनेट्स पॉइंट के बाद 26 है तो ये भी ठीक है, लेकिन उसको आप समझ लो, जिसने बोल दिया था मैंने उसकी बात मान ली। तो ये देखो 2 प्लेस तक कर दिया तो इसको छोड़ दो, देखो हमने ये छोड़ दिया, ठीक? डेसिमल के 2 प्लेस तक कर दो। और ये अगर ये चीज़ 5 होती तो इसको 7 कर देते और यहाँ लिख देंगे केजी और अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग, और ये आंसर हो गया। और एक बात और समझ लो बच्चों, ये जो डेसिमल का बात है, रूल ये है कि मैं यहाँ पर डेसिमल यहाँ तक इसको फाइनल करता हूँ। तो अगर ये 5 है या 5 से ज़्यादा है तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर ये 5 है और ये 5 से कम है तो ये इंक्रीज नहीं होगा। अगर ये 5 है और ये 5 से ज़्यादा है तो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये 5 से कम भी था और ये भी नहीं था, तो ये यहीं पर रहेगा। क्लियर हो गई बात समझ में? नहीं? यस पूरा सर। देखना चाहें पूरा देखिए, काफ़ी कुछ दिख जाएगा आपको। जो खास बात है यहाँ से देखिए, आप अपना माइंड दौड़ाइए आधा 1 मिनट तक, क्योंकि अच्छे से समझ लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। आगे देखो बेटा, हाँ भाई समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। अब इसमें से कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, एक्सरसाइज दूसरी करते हैं। बोलो, दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अब बेटा हम। 13.3 आपके सामने ओपन होने वाली है, और पहला क्वेश्चन मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा और आप उसको करेंगे। देखिए, दिस इज एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर 1। I will explain you and you will do yourself. What is the question? ए मेटेलिक स्फेयर, मेटल का एक गोला है, स्फेयर मीन्स गोला, ये इसकी रेडियस है 4.2, इज मेल्टेड, इसको मेल्ट का मतलब पिघला दिया गया, एंड रिकास्ट इनटू ए शेप ऑफ सिलेंडर। और रिकास्ट का मतलब है कि इसको दोबारा से बना दिया गया, उस जो मटेरियल मिलेगा स्फेयर को पिघलाने के बाद उससे एक सिलेंडर बना दिया जिसकी रेडियस है। फाइंड दी हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा ऐसा है, हम स्फेयर सॉलिड को जब मेल्ट करेंगे उसमें जो भी मटेरियल निकलेगा उससे रिकास्ट करेंगे सिलेंडर, वो भी सॉलिड है। तो इन दोनों में आई मीन स्फेयर में जितना मटेरियल होगा उतना ही मटेरियल सिलेंडर में होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं? यस सर। तो दोनों के वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करके इक्वल पुट कर लेंगे, और क्वेश्चन हमारा जो पूछा है व्हाट इज आस हाइट ऑफ द सिलेंडर, वो निकल के आ जाएगी। पहले आप ये अच्छी तरीके से समझ लो, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक?
आपको मेरी बात समझ में आई? बस इसमें ये करना है फिलहाल आपको कि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 2 सर upon 4 पाई 3 आर क्यूब। 4/3 πr³ और आप सॉरी एक सर 3 क्वेश्चन नहीं और था। भी समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सॉरी सर। एक क्वेश्चन और भी एक्सप्लेन कर लो, समझ लो। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, 3 स्फीयर हैं, एक की रेडियस ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की। इन तीनों को पिघला करके फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, जो बड़ा गोला बनेगा उसकी रेडियस, तो इन तीनों का वॉल्यूम बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब मैं आपको सॉल्व करता हूँ एक एक करके, ठीक? yes sir मेरा पर्पज ये है कि मैं जो भी आपको बताऊं तो वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज कौन सी है ये? सर 13.3। 13.3। ओके, तो बेटा मैथ हो चाहे फिजिक्स में भी क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले हम वो लिखें जो गिवन है। स्फीयर है तो स्फीयर कह दो, ऐसे करके ऐसे लिख दो, ठीक? और क्या है दूसरा बना कर, क्या बनाया जाता है? सिलेंडर। cylinder तो स्फीयर में क्या होती है? डायमेंशन ओनली रेडियस होती है। इसकी रेडियस को कैपिटल आर से लिख लो, और कुछ नहीं होता। और सिलेंडर में क्या होता है भाई? डायमेंशंस कितनी होती हैं सिलेंडर में? क्या क्या होता है? रेडियस होती है, और भी कुछ होता है? सिलेंडर में एक हाइट भी height होती है और एक रेडियस होती है। ये मीन्स यहाँ से यहाँ तक, ओके? ये सब समझा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है, या ऐसे दिखा दो लो, ठीक? ये रेडियस हो गई भाई, अब तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या होगा? जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, ओके? और ये इसको इरेज कर देते हैं। तो इसकी रेडियस कितनी है भाई? ये समझ लो, इसकी रेडियस है कैपिटल आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ओके? और इसकी रेडियस कितनी है? आर इज इक्वल टू, स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 6 कोई centimeter बताएगा? 6 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड आउट करना है हमको? एच। एच क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर हमको फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन मार्क कर दिया, ओके? अब बताओ कैसे करेंगे, किसी बच्चे को अगर आता हो क्वेश्चन तो। volume sphere देखो, हमें इसकी हाइट पता करनी है सिलेंडर की, ओके? तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसे करके बनाओ। ये भी एक अच्छी बात है, बच्चों को लगता है एग्जाम को हमारे बच्चे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये देखो स्फीयर बन गया छोटा सा, ओके? तो इस वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर h एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3। 4 upon में 3 इसकी रेडियस हमने pi r कैपिटल आर ली है। cube देखो, इस फॉर्मूले को याद करने का बहुत आसान है। बम्बई में जानते हो थोड़ा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो गरीब लोग ऐसा करते हैं कि जो रूम होता है, रूम जैसे ये रूम है, तो रूम में ना जैसे कि ट्रेन में होती है ना वो ऊपर सीटें, वहाँ पर भी लोग सोते हैं।
तो कुछ लोग नीचे भी सोते हैं और कुछ ऊपर भी सोते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। तो याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। 4 पाई पर 3 यार, और ये 3 ऊपर और नीचे। 4 पाई पर 3 यार ऊपर और 4 पाई पर 3 यार। और इसको कुछ भी अपना थोड़ा बहुत तो एक ट्रिक है याद करने की, और कुछ नहीं है। और देखो ये पाई आर स्क्वायर एच, जितने भी वॉल्यूम की प्रॉब्लम होंगी उनका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तो रेडियस से क्यूब आ रहा है, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा इससे, और एक हाइट से, तो स्क्वायर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कितना आसान होगा इस तरीके से, ये कट गया। ओके, स्मॉल आर की वैल्यू 6, कैपिटल आर की वैल्यू तो 6 है, स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिख दो, एच फाइंड आउट करना है। और अब आप जल्दी से कैलकुलेशन करो, देखें कौन बच्चा मेरे से पहले करता है कैलकुलेशन। अब यहाँ के बाद रेस है बेटा, आप में और मेरे में। देखता हूँ कौन पहले करता है, मैं या आप। मैं भी बहुत तेजी से करूँगा, आप भी करिए। देखो ये अपॉन में 10 हो जाएगा, ये भी अपॉन में 10 हो जाएगा, ये भी अपॉन में 10 हो जाएगा। पॉइंट हट गए हमारे। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12। तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 14 इंटू 42। जिसको समझ में नहीं आएगा वो घबराए नहीं, वो मुझसे बोल देगा सर आप दोबारा से बता दीजिए, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आज कंपटीशन है आप में और मेरे में। देखते हैं कि आप पहले करते हो कैलकुलेशन या मैं। तो देखो बच्चों, 2.74। ये 6 2 बार है, तो यहाँ एक बार और आएगा 6। मेरे को ये भी निगरानी करनी जरूरी है। 3 बार 10 आ गया, 2 बार 6 आ गया, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। और ये 4 14 42, अच्छा 42 दो ही बार है। समझे गलती हो रही है नहीं हो रही है? जल्दी में गलती हो रही है, इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए आपको एग्जाम में। अब देखिए इसका कैंसिलेशन करते हैं। सर 2 बार 6 आएगा बन तो जा आपने एक ही बार लिखा है। सर क्या? 2.74। हाँ, एक बार और आएगा, वो मेरे से कुछ गलती हो रही है। अब ठीक हो गया। सर देखो मैंने 6 आंसर बन निकाल जा लिया। 6। अरे वाह, देखते हैं, चलो अब देखने दो आपका क्या क्या है 2.74 आ रहा आंसर, है बता सर। दो। शुरुआत से 2.74। बता दो कि बता। 2.74 देख के बता रहे हो, सॉल्व करा है? सॉल्व। ईमानदारी से बोलो, अगर तुम अच्छा करोगे तो हमें तो बहुत खुशी होगी। सर सॉल्व करा। वेरी गुड। आपने भाई रजी साहब सॉल्व करा है सर। इन तीनों की मल्टीप्लाई बताओ कि चारों की कितनी आएगी। टू सेवन फोर फोर सर 2744। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी यस गुड। सर 2744। हाँ भाई ठीक है भाई, पहले भाई हिमांशु ने बताया था हमको। अब देखो अपॉन में 1000 है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 3 के बाद। ओके, इसको अपॉन में यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या होगी, सेंटीमीटर। ओके, आंसर समझ में आया? क्वेश्चन नहीं बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, और देखो ध्यान से, बस हो गया क्लियर। ज़्यादा करो तो यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.744 सेंटीमीटर। समझ गए आप लोग? अब देखिए मैं इसका सेकंड क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ यहीं पर, क्योंकि मैंने आपको उस समय समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई बच्चा पढ़ के सुनाओ फटाफट, मेरे पास बुक नहीं है इस समय। Metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter, and 10 centimeter respectively are metalled to
form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. देखो ये तीन है, इनको प्लस करके इनमें जो भी मटेरियल है इसकी रेडियस r1 समझ लो पहले की, दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस r2 ले लो, दैट इज 8 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस को r3 यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस सबसे बड़ा है तो कैपिटल R से लिख लो, और कैपिटल R हमको फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ रही है? ये R1 है, दिस इज R2 और दिस इज R3। बोलो दीज आर 3 स्फीयर। फिगर बना दी है, फिगर नहीं भी बनाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पता होना चाहिए पहले की रेडियस 6, दूसरे की 8, तीसरे की 10 और इसकी रेडियस हमको काउंट फाइंड आउट करनी है। ओके यस सर। क्लियर? और इनको मेल्ट करके, ये कुछ बच्चा बोल रहा था मेल्ट को गलत रीड कर रहा था, वो सीख लो। मेल्ट कहते हैं, मेल्ट मीन्स होता है पिघलाना, पिघलाना। ओके भाई मैं टीचर हूँ, मेरे सामने बात आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को थोड़ा कोशिश करूँगा कि ठीक हो जाए। तो हेयर इन दिस क्वेश्चन दीज 3 स्मॉल स्फीयर्स आर सॉलिड आर मेल्टेड, इनको पिघलाया गया है और इनसे ये बड़ा स्फीयर बनाया गया है और इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो इतना लिख दो, हेयर वॉल्यूम ऑफ बिग बढ़ना, बिग कह दो बड़ा है तो स्फीयर इज इक्वल टू सम लिख दो, सम का मतलब जमा, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर्स। होगा या नहीं होगा? स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें पहले का सबका फॉर्मूला यही आएगा, पाई r1 क्यूब। दूसरे का भी यही आएगा, पाई r2 क्यूब। रजी मैं आपसे बात करूंगा, बताइए इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तरीका बताइए। बेटा सब पहले की रेडियस हमने r1 ली है, दूसरे की r2, तीसरे की r3। ओके सेम है। अब देखो 4/3 पाई, इतनी चीज सभी में है देखो। ओके ये यस सर, कॉमन कॉमन आ Yes, ले sir. जाएगी। लेंगे। अगर ऐसा करके करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। और कुछ और तरीका करोगे तो उसमें मुश्किल पड़ जाओगे। देखिए 4/3 पाई कॉमन है, 4/3 पाई इज कॉमन, कॉमन। इज इट क्लियर? बताइए। तो अब देखो ये चीज़ें दोनों हैं मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा ऐसे करके। और बाई चांस ये प्लस में या माइनस में होते तब कैंसिल नहीं होते, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली वैल्यू दूसरी साइड डिवाइड में, तो डिवाइड में तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ भाई r1 की वैल्यू कितनी है? Sir, 6 centimeter. 6 तो 6 का 6 क्यूब हो सेंटीमीटर। जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा और 10 का क्यूब हो जाएगा। बोलो। यस सर। इसकी वैल्यू 6 हमने पुट कर दी, r2 की वैल्यू 8, r3 की वैल्यू 10। अब फटाफट 6 का क्यूब कौन बताएगा? देखें कौन बताता है सबसे सर पहले। 216। 216। अरे वाह, दो बच्चों ने बता दिया। और 8 का क्यूब? 512। ये किसने बताया? सर ध्रुव। और 10 का क्यूब? 100। 1000। 1000। हाँ 1000। इनको प्लस करो जल्दी से, कौन करेगा? सर 1728। वेरी गुड। अब यहाँ पर आकर के ये बताना है, कैपिटल R निकालना है हमें। R कैसे निकलेगा? सर करते हैं तो Sir, whole cube.
होल क्यूब नहीं, इसको कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब होल क्यूब तो यहाँ पर था, ये भी ठीक है, इसको होल क्यूब बना दो, या कह दो कि ये आर क्यूब है तो आर निकालने के लिए इसका क्यूब रूट, इसको कहते हैं क्यूब रूट। अगर यहाँ 3 लिख दोगे तो ये इस पूरे का क्यूब रूट माना जाएगा। क्यूब रूट निकालिए, कैसे निकलता है क्यूब रूट? केवल प्राइम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स मैं कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स। आप लोग कुछ बच्चे कहते हैं टुकड़े कर रहे हैं, हाँ टुकड़े कर रहे हैं, ओके। ये सबको आता है करना? यस सर। अब तुम ये देखो, 3-3 का पेयर बनाना है, 2 तो पेयर बन गए, 3-3 के ग्रुप को। सर 12। तो हमें, हाँ तो हमें पूरा वैसे नहीं करना है, तो बस इनमें से 3-3 के ग्रुप में से एक एक ले लो, हो गया। कितना आ गया? 12 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और सेंटीमीटर मीटर क्यूब। और ये आंसर हो गया। क्यूब नहीं आएगा बेटा, ये रेडियस है, वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ बस हो गया आंसर, क्लियर। किसी के पास बुक हो तो फटाफट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3, फिर बताते हैं। A क्वेश्चन 20 नंबर meter 3। deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. नो सर कुछ नहीं पूछ रहे चिराग। ओके, देखो बेटा ऐसा है, इस क्वेश्चन में मैं फिगर बनाता हूँ। ये क्या है? बैल। बैल की शेप क्या होती है? बैल मीन्स होता है, हिंदी में क्या कहते हैं बैल को? कुआं। देखो ये मैंने कुआं बना दिया। कुएं की शेप क्या होती है? कुएं की शेप होती है सिलेंड्रिकल। 20 मीटर डीप, तो ये एच हो गया 20 मीटर डीप। यहाँ से यहाँ तक पूरा एच हो गया। डीप का मतलब गहराई, ओके राइट। और साफ लिखा है 7 मीटर, डायमीटर 7 मीटर है, तो इसका डायमीटर ये हो गया। इसको 8 से लिख लो। 7 मीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2। ऐसे ही रहने दो। अब इसको जब डिग करेंगे ना, इसमें बहुत सारी मिट्टी थी, बोलो। तो जब डिग करेंगे तो जो मिट्टी निकलेगी उससे क्या बनाया गया है, बोलो? एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कोई बताएगा प्लेटफॉर्म किस शेप का बनाया गया है? रेक्टेंगल बनाया गया होगा। हाँ रेक्टेंगल बनाया है, तो मैंने ये रेक्ट बना दिया। ये इसमें से मिट्टी खोदी, खोद करके निकाली, और निकाल करके इसको ये प्लेटफॉर्म बन गया पूरा। ठीक, मिट्टी से बन गया। अब चूंकि कुएं के अंदर से मिट्टी निकाल दी, तो इसकी मिट्टी को खत्म कर दो। कुछ समझे नहीं चला कि सारी मिट्टी यहाँ आ गई। तो इस क्वेश्चन में साफ दे रखा है 22 मीटर बाई 14 मीटर, तो इसकी ये लेंथ है 22 मीटर। L फॉर लेंथ 22 मीटर, और ये इसकी चौड़ाई है B फॉर चौड़ाई या ब्रेथ, दैट इज गिवन 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, और इसको हाइट ले लो, ये प्लेटफॉर्म की हाइट है। और एक बात समझ लो, ये हाइट कुएं की है, ये प्लेटफॉर्म की है, दोनों एक जैसी नहीं होनी चाहिए। या तो इसको बदल दो, इसको बदल दो। इसकी हाइट को क्या कर लें भाई? सर कैपिटल एच। कैपिटल एच भी ले सकते हो, चलिए ओके। तो बेटा इस कुएं को जब हमने डिग करा, खोदा, खुदाई करी, पहली बात मैथ में लिखना तो इंग्लिश में ही है आपको, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो क्वेश्चन, तो समझा करो।
वो अच्छा, तो हमने जब इस कुएं की खुदाई करी तो खोदने से जो भी मिट्टी निकली वो सारी से ये प्लेटफॉर्म बना। तो मिट्टी जितनी इस प्लेटफॉर्म में होगी और जितनी इस कुएं से निकली उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। तो हेयर बस इतना लिख दो। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी शेप क्या है? कोई बताएगा इसकी शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? क्यूबॉइड। सर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। हाँ, क्यूबाइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सर L इंटू बी इंटू एच। वेरी गुड, अब हो गया क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी, इन प्लेटफॉर्म मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ। मिट्टी को अर्थ भी कह सकते हैं, कहीं सोचोगे अर्थ कहते हैं जमीन को, जमीन में मिट्टी होती है। इन बैल, बैल मीन्स कुआ। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो यस बस सर। Yes, sir. जो भी इनके फॉर्मूले हैं वो लगा दो भाई। जो प्लेटफॉर्म है वो L इंटू बी इंटू एच। अब इसकी एच को हमने कैपिटल एच लिया है, ये समान की बात है, और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो हमारे क्वेश्चंस आते हुए भी खराब हो जाएंगे। और एक बात और सीख लो, जब हम जल्दी में हो, कभी टाइम की प्रॉब्लम हो, तो ये मत लिखो ये स्टेटमेंट, सीधा ये लिख दो। ओके? जब लेकिन करना तभी जब ये जल्दी में हो, तो भी तो मार्क्स मिल जाएगा आपको। और एक तरीका और होता है एग्जाम में, शुरू के जो क्वेश्चंस हैं आप करें बिल्कुल संभाल करके करें, वेरी गुड, सिस्टमेटिक। तो बाद में अगर शॉर्टकट करेंगे तो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे के पास टाइम की प्रॉब्लम है इसलिए कर रहा है शॉर्टकट, अदरवाइज बच्चा अच्छा है तो वो मार्क्स आपके नहीं काटेगा। अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और आप देखिए क्या है हो रहा है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है बैल की? सर सर एच की वैल्यू 7/2। 2.5 आ रही है। 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो। और हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है? 20 मीटर। ओके, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 7 से 7 कैंसिल हो गया। और देखो 22 से 22 भी कैंसिल होगा, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में, अगर बीच में कहीं प्लस माइनस होता तो नहीं हो सकता था। ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई की वैल्यू अपॉन में जाती है तो काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। 7 बन जा 7 2 जा। ओके, तो बताओ कैपिटल एच की वैल्यू क्या आ गई? सर 2.5। 2.5। Sir, 2.5. 2। ये अपॉन का 2 कहाँ से आया? ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आ गया 5 के, इस 5 के। ओके, और 5/2 क्या होता है? 2.5, 2.5। और सारी मीटर में है तो मीटर लिख दोगे। देयरफॉर क्या है ये? फाइंड दी, नहीं क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो लिख देंगे, बुक में से होता है DHEIGHT, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। उसके बाद आंसर लिखिए। ये और कुछ नहीं है, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तब भी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा, बट अगर लिखोगे तो अच्छी बात है। ये वही चीज़ है कि आप अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लाते हो, अगर उसके हाथ में ऐसे ही पकड़ा दोगे तब भी वो खुश होगा, दोस्त है तो। लेकिन अगर पैकिंग करके दे दोगे तो थोड़ा लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही सलीके वाला इंसान है, मैनर्स हैं इसमें। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा? हेलो, ये सारे क्वेश्चंस यस आप सर। समझ गए? आज Yes, आज की sir. डेट में, आज की Yes, sir. डेट में ये क्वेश्चंस कर लेंगे। और सब दूसरी बात, अपने होमवर्क में मैंने कहा था कि
13.1, 13.2 और 13.3 तक करेंगे आज, समझे। और मैं आपके सामने ही कर देता हूँ, लो ये काम आपको भी अच्छा लगेगा। कौन सा काम, देखो मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, ठीक। पीडीएफ भेजूं तो अच्छा रहता है, पीडीएफ भेजना। यस सर। और दूसरी बात Yes, sir. सुनो बेटा, अरमान मेरी बात सुन पा रहे हो? अरमान यस सर। बेटा, आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई? सर लगवा ली सर, भेज दिया आपको सर्टिफिकेट। कब भेजा था? सर कल। क्या, चलो बढ़िया है, कल भेजा है तो। ये 10th का तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैंने भेजा तो है भाई। सर आपने ग्रुप बनाया था चलिए मैथ्स बाय थैंक यू। सीपी अब सर। मैं क्लास वो बेटा को चल नहीं पाया ना, मेरे को इतना टाइम नहीं मिला। सर वो डिलीट हो गया। तुम्हारा कोई दोस्त क्वेश्चन पूछ। हाँ वो मैंने डिलीट, फालतू मेमोरी घेर रहा था, कोई मेरे से प्रॉब्लम पूछी नहीं। हेलो